सोचिए दो दुनियाएं, एक तरफ जहाँ पे डेवलपर्स बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ ऑपरेशन डिपार्टमेंट। डेवलपर्स जो कोड करते हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो सर्वर का काम करता है, जो बैकएंड का काम करता है और जो कोड को डिप्लॉय करने का काम करता है। डिप्लॉय का मतलब ये होता है कि अपने जो भी आपने वेबसाइट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाया उसको इंटरनेट पे डालने का काम करता है। उसका टेस्टिंग का काम करता है कि उस पर लाखों करोड़ों डेटा डाल के हर तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के देखता है कि क्या वो वेबसाइट हर सिचुएशन में अच्छे से परफॉर्म कर रही है, क्या वो सॉफ्टवेयर हर सिचुएशन में अच्छे से परफॉर्म कर रही है। ये काम होता है ऑपरेशन टीम का। दो दुनिया, एक डेवलपर्स की, एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट की। अब मान लो कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी आ गई। अब ऑपरेशन डिपार्टमेंट कहता है कि ये गलती डेवलपर्स की है, डेवलपर डिपार्टमेंट कहता है कि ये गलती ऑपरेशन की है, क्योंकि ना डेवलपर्स को पता है कि ऑपरेशंस में क्या क्या गलती हो सकती है, ना ऑपरेशन डिपार्टमेंट को पता है कि कोड की वजह से क्या क्या गलती हो सकती है। अब इन दो कन्फ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था और प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता था। लेकिन इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया डेवऑप्स, जिसने क्या किया, डेवलपर्स और ऑपरेशन की दुनिया को जोड़ दिया, एक ब्रिज का काम किया। उसी को डेवऑप्स बोलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैम, आप देख रहे हैं ऑडियो एक्सप्रेस और आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं डेवऑप्स आखिर है क्या, आज की टेक दुनिया में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं जो हर कंपनी इसे अपना रही है। डेवऑप्स में करियर और फ्यूचर ग्रोथ की स्कोप क्या है और सबसे ज़रूरी डेवऑप्स सीखने के लिए क्या क्या सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू अब हम लोगों ने इंट्रो में देखा कि डेवऑप्स क्या हो सकता है, तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझने कि डेवऑप्स आखिर है क्या। देखो यार, डेवऑप्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला हमारा देव, जिसका मतलब डेवलपर होता है, और दूसरा है ओप्स का मतलब ऑपरेशंस होता है। हमारा जो प्रोजेक्ट बनता है ना, जो सॉफ्टवेयर बनता है, वो बेसिकली दो फेजेस में बनता है। पहला जो डेवलपमेंट टीम का काम है, कोड को लिखना, कोड को अच्छी तरीके से लिखना, डिज़ाइन करना, वो हमारा डेवलपमेंट टीम का काम है। ऑपरेशन टीम का काम है कि उस कोड को मैनेज करना, उसका सर्वर यानी कि उसका जो बैकएंड है उसको मैनेज करना कि डेटा स्पीड में आ रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको अच्छे से डिप्लॉय करना, उसका टेस्टिंग करना कि सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है, कोई बग तो नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप देखते हो कि कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग आ जाता है, एरर्स वगैरह, तो बेसिकली एरर्स होते हैं। तो वो काम हमारा ऑपरेशन टीम का होता है। ठीक है, तो दोनों टीम, डेवलपर्स एंड ऑपरेशन। पहले क्या होता था, पहले जब लोग सॉफ्टवेयर वगैरह बनता था ना, तो वो ऐसे बनता था कि डेवलपर ने क्या किया, पूरा कोड लिख दिया, पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया और वो सॉफ्टवेयर लिखने के बाद फिर उसने ऑपरेशन डिपार्टमेंट को दे दिया। अब ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने उसको अपने तरीके से चेक करना शुरू किया, तब तक उसमें देखा कि कोई गलती आ गई। अब फिर वो क्या करेगा, वापस पूरा प्रोजेक्ट डेवलपर्स को दे देता था। डेवलपर्स देखता था नहीं भाई, उसके हिसाब से तो सब कुछ सही है, फिर वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट को वापस देता था। ऑपरेशन डिपार्टमेंट बोलता था नहीं डेवलपर्स की गलती है, डेवलपर्स बोलता था नहीं ऑपरेशन डिपार्टमेंट की गलती थी। इस प्रॉब्लम की वजह से कई बार सॉफ्टवेयर जो 30 दिन में मिलने चाहिए, 2-2 महीने बाद क्लाइंट को मिलते थे, जिससे बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन इसका एक सोल्यूशन ढूंढा गया बीच का। अब ये बीच का सोल्यूशन क्या हुआ कि जब सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे, इसको कई सारे स्टेप्स में तोड़ दिया गया। जैसे मान लो आपको एक सॉफ्टवेयर बना तो कई सारे स्टेप्स में तोड़ दिया। पहले प्लान किया गया, प्लान करने के बाद उसका अच्छे से चेकिंग हुआ, दोनों टीम ने अच्छे से उसको चेक किया, हाँ कोई कमी नहीं है। फिर आगे बढ़े, कोड लिखना शुरू हुआ। कोड को भी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया गया। पहले कोड लिखा गया, कोड को हम क्या करते थे, ऑनलाइन अपलोड। अब कोड को क्या होता था, ऑनलाइन अपलोड कर दिया, जैसे गिटहब वगैरह पे डाल देते थे। और उसके बाद कई सारे ऑटोमेटेड टूल रहते हैं, कई सारे ऑटोमेटेड टूल होते हैं जो उस कोड को चेक करते हैं, उस पार्ट को चेक करते हैं कि उसमें कोई एरर आता है कि नहीं। ऑटोमेटेड मतलब AI टूल्स रहते हैं जो उस पार्ट को चेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि डॉकर हो गया, ठीक है, ऐसे कई सारे टूल्स होते हैं जो उस कोड वाले पार्ट को चेक करते हैं कि उसमें जो जो चीज़ें होनी चाहिए, स्पीड जैसा होना चाहिए वैसा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो डेवलपर्स को वापस फिक्स करता था, और जब वो पार्ट फाइनलाइज हो जाता था तो फिर उसके बाद आगे के स्टेप्स कंप्लीट किए जाते हैं। तो ऐसे ही सेम काम डेवऑप्स में होता है, इसी को डेवऑप्स बोलते हैं। बेसिकली डेवऑप्स में होता क्या है कि जो हमारा डेवलपिंग टीम है और जो ऑपरेशन टीम है, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो छोटा सा पार्ट जब फाइनलाइज हो जाता है, फिर दूसरे पार्ट पे काम किया जाता है, फिर तीसरे पार्ट पे, फिर 5वें पार्ट पे। तो ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया, इसी सिस्टम को बोलते हैं हम लोग डेवऑप्स का सिस्टम। अब इसमें 3 चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। पहला डेवलपर का पार्ट, जो डेवलपर कोड लिखता है। दूसरा ऑटोमेटेड टूल का पार्ट, कई सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो इस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। उस टूल की मदद से हर एक कोड, हर एक पार्ट को चेक किया जाता है कि वो सही से चल रहा है कि नहीं, ऑटोमेटिकली वो चेक करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट होता है वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का होता है कि जो उस एरर पे नज़र रखता है और देखता है कि वो गलती डेवलपिंग साइड से कि ऑपरेशन साइड से हो रही है, तो उस गलती को उस हिसाब से फिक्स करता है, जिससे क्या होता है, डिले वगैरह कम हो गया। तो इन्हीं सारे सिस्टम को हम बोलते हैं डेवऑप्स। अब यहाँ पे वाई डेवऑप्स, स्कोप एंड करियर इसका देख लेते हैं। देखो, डेवऑप्स के कई सारे बेनिफिट्स हैं। पहला, इंप्रूव ओवरऑल आउटपुट विया ऑटोमेशन। पूरी चीज़ ऑटोमेट हो गई,
कोड लिखने के बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चेक हो रही हैं, हर एक पार्ट ऑटोमेटिक चेक हो रहा है, जैसे कोई गलती हो रही है तुरंत फिक्स किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि हमारा ओवरऑल आउटपुट जो है वो बहुत फास्ट हो गया और एकदम सटीक आउटपुट आने लगा। उसके बाद शॉर्टर डेवलपमेंट साइकिल, जो हमारा डेवलपमेंट साइकिल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। सीमलेस डिप्लॉयमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट बोला नहीं तुम्हारी गलती है, डेवलपर बोला नहीं तुम्हारी गलती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चेक हो रही हैं, तो सब चीज़ें ये सीमलेस डिप्लॉयमेंट आसानी से हो जाता है। टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, अब ऐसा नहीं कि डेवलपर ने पूरा कोड बनाया, कोड बना के ऑपरेशन टीम को दिया, ऑपरेशन टीम ने देखा गलती है फिर वापस दिया, फिर वो पूरा कोड चेक करे, ऐसे टाइम लगता था ना। ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डेवऑप्स ने क्या किया, उसी पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट चेक हुआ, उसमें कोई एरर आया तुरंत फिक्स किया, दूसरे पार्ट को चेक किया, उसमें कोई एरर आया तुरंत फिक्स किया। तो इस तरीके से ये टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स हो जाता है, जिससे हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद इंप्रूव्ड इंटर टीम कोऑर्डिनेशन, दोनों टीम की कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो गई और हाई सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं डेवऑप्स के। अब ये कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो साइड में एक चीज़ लिखी हुई है, फ्रॉम स्टार्टअप्स टू बिग कंपनीज, मतलब एक छोटे स्टार्टअप से लेके बड़ी कंपनीज तक एवरीवन नीड्स डेवऑप्स, हर लोगों को डेवऑप्स टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है। एंड द बेस्ट पार्ट, डेवऑप्स इंजीनियर अर्न मोर देन द हाईएस्ट सैलरी इन आईटी। जो डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सैलरी कमाते हैं डेवलपर्स से, और जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनसे ज़्यादा सैलरी डेवऑप्स इंजीनियर कमाते हैं। जी हाँ, इसमें बहुत अच्छा स्कोप और करियर है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट टू लर्न इन डेवऑप्स। अगर आप डेवऑप्स सीखना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, एक कंप्लीट रोड मैप यहाँ पे बना दिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले आपको लिनक्स एंड स्क्रिप्टिंग सीखना पड़ेगा। बेसिकली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ आप चलाते हो ना, वैसे लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली काम जो डेवलपर्स का होता है वो लिनक्स पे ही होता है। विंडोज़ वगैरह लोग कम यूज़ करते हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको कमांड वगैरह सीखने पड़ेंगे। आप 10 दिन 15 दिन में इसको सीख सकते हो, लिनक्स के कमांड अच्छे से। ठीक है, कमांड मतलब CMD स्क्रीन पे जो हम कमांड लिखते हैं वो सारे कमांड आपको सीखने पड़ेंगे। दूसरा, आपको गिटहब अच्छे से चलाना आना चाहिए, गिटहब वर्जन कंट्रोल के लिए काम आता है, गिटहब अच्छे से सीखना चाहिए। उसके बाद CI/CD टूल्स आपको सीखना चाहिए। CI/CD टूल्स का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी, दो चीज़ें होती हैं। तो ये टूल्स हम यूज़ करते हैं, जेंकिंस होता है, गिटलैब होता है, CI/DI। ठीक है, ये दो टूल्स हमारे इस्तेमाल होते हैं CI और DI में। उसके बाद कंटेनर्स आपको सीखने पड़ेंगे, जिसमें डॉकर, कुबरनेट्स आते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आपको सीखने पड़ेंगे, जैसे AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया और GCP हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हो गए, क्योंकि सारे काम क्लाउड पे ही होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड आपको सीखना पड़ेगा, जिसमें आपका टेराफॉर्म हो गया, एंसिबल हो गया। उसके बाद मॉनिटरिंग टूल्स आपको कुछ सीखने पड़ेंगे, प्रोमेथियस और ग्राफाना। ये सारे ऑटोमेटेड AI टूल्स हैं जो आपके डेवऑप्स में काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे सीखना, इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको YouTube पे कई सारे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अलावा कोर्सेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके इन सारे कोर्सेज को आसानी से देख सकते हो, वहाँ से भी सीख सकते हो। बट बेस्ट जो तरीका है वो आपका YouTube है, आप YouTube से आसानी से सीख सकते हो। इसके अलावा कई सारे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड रहते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अपलोड रहते हैं, जहाँ से आप पढ़ के इन सारी चीज़ों को सीख सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट कि ChatGPT आपके पास है, वहाँ से आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, ChatGPT को सब कुछ आता है, वो हम ब्रह्मास्मि अपने आप को समझता है। ठीक है, तो ChatGPT के पास सब कुछ है। उसके बाद आपको इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद बाकी सब तो आप जानते हो। उसके अलावा आप कई सारे कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें लिंक्डइन हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, रेडिट हो गया, कई सारे इनके कम्युनिटीज़ बने होते हैं डेवऑप्स के, तो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। एंड एट लास्ट आपको कुछ ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आप उसको अपने रिज्यूमे में इस्तेमाल कर सकते हो, एंड देन यू आर रेडी टू गो। सो दिस इज ऑल अबाउट डेवऑप्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डेवऑप्स में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं इसमें आपको डिटेल वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा कि डेवऑप्स क्या होता है। और अगर आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप ChatGPT पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी जानकारी अच्छे से एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।